किसी कारणी से मुख को मोड़ा, बीच भंवर में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही कुंवारी, पहने दुल्हन पे केसरिया बालम आओ हमारे देश। केसरिया बालम आओ हमारे देश। ये नौकरानी ना है, हमारी जीजी है और आपकी पहली बींदनी। शायद आप ये भूल गए होंगे, पर मैं ना भूलूंगी ना आपको भूल दूंगी। गांव में बात फैल गई है कि तू अचानक अपने घर से गायब हो गई है। गांव के सरहद तक हमारा ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। तूने तो कहा था रसाल अपनी नानी के यहाँ गई है, आ जाएगी। वो कभी कभी बस भी तो देर से आवे हैं। वापस बुलाया होगा तब तो आवेगी ना। मदन सिंह, अब गुमान सिंह की बातों में आने की गलती हम जीवन भर नहीं करेंगे। कुंवर सा को मैं अपना बेंद नहीं मानती, इस वास्ते मैं उनके नाम का सिंदूर ना लगाऊंगी। मैं आपको छोड़ दूंगी। जाओ यहाँ से। इस बार तुम्हारी मीठी बातों से पिघलने वाला नहीं हूं मैं, समझे तुम? रणबीर भी बिल्कुल अंधा है, चांद सामने है और वो सिर्फ दाग देख रही है। बेवकूफ। पर ये मौका मैं तो अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। आपको चोट तो नहीं लगी? ये चोट तो मर जाएगी, रुक नहीं। लेकिन जो चोट तुमने मुझे दिल पे दिया वो नहीं भरेगी। कुंवर साहब चलिए चलिए मेरे साथ चलिए। छोड़ो काका। कुंवर साहब इसको बोलो कि छोड़ दे मुझे। हमारे साथ चलो। तो क्या है, चलो हमारे साथ। काका इसको कहो कि मेरे कमरे से चली जाए। कमरे में ये नहीं चाहिए। काका हो गई? आप सो जाओ कुंवर साहब। वो चली गई। चली गई? हाँ वो चली। ठीक है तो फिर हो जाता हूँ। ठीक है। जब से आई है मेरा जिंदगी में जीना रहा।
रसाल की गैर हाजिरी में रुक्मी रणबीर के कमरे में। वैसे भी अपनी प्यारी बहन की छूटन भी मीठी लागे। अब आएगा मजा। कैसे हो? जिंदा हूं। ऐसा ना कहो विक्रम, जो हुआ है उसे मैंने भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया है। पर मैं इसे स्वीकार करने को तैयार ना हूं, क्योंकि मारे में आज भी अपना भाग्य बदलने की ताकत है और अपने भगवान पर पूरा भरोसा भी। जे भगवान को हमारी सुननी होती तो हमारे नाम के आगे आज वर्षा का नाम ना जुड़ा होता। नाम जुड़ने से क्या होवे रसाल? प्यार तो तू आज भी हमारे से ही करती है ना। चल भाग चल हमारे साथ। मैं आज भी थारा हाथ थामने को तैयार हूं। प्यार तो आज भी मैं थारे से ही करूं। मैं थारे साथ ना आ सकूं। झूठी धोखेबाज, मेरा कालजा तोड़ना थारे को मंजूर है और इस झूठी बनावटी रिश्ते को तोड़ना थारे को मंजूर ना है। जानो कि उस हवेली की चकाचौंध ने थारे मन में लालच पैदा कर दिया है, जो सोने चांदी की खनक में तूने अपने प्यार का गला अपने हाथों से घोट दिया है। वो तो मैं ही बावरा था जो सारी उम्र थारा इंतजार करने को तैयार हो गया, पर तूने तो 2 पल भी ना लगाए उस कुंवरसा को अपने मन में बसाने के लिए। मैं जा रहा हूं, अब मैं यहां ना रह सकूं और दोबारा तुम्हारे सामने भी मत आना, वरना पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। वर्षा, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? क्या बात, उस चुड़ैल से मन भर गया आपका? अब समझ में आया कि मैं थारे से क्यों दूर भागूं। अरे थारे को तो अपनी नसीब पे रोने की आदत हो गई है। थारे को तो इस बात की भी समझना है कि तारे बीन को थारे से कब किए चाहिए। आदत तो आपको पड़ गई है कुंवरसा, अपनी बींदनी के हिस्से का प्यार हर दूसरी औरत पर न्यौछावर करने की। इसीलिए तो आज तक आप समझ ही नहीं पाए कि आपकी बींदनी आपको के देना चाहे और के नहीं। हाँ?
भांजे, ठुमरी आई है थारा से मिलने। खम्मा कड़ी कौन सा? आप तो अपने ठुमरी को भूल ही गए। थारे जैसे पासारू औरत को मुंह लगाने का यही अंजाम हुआ है। उंगली दियाने की हाथ पकड़ लेते। रखेल हो, रखेल की तरह ही रहो, बींदड़ी बनने की कोशिश ना कर। अरे शुक्र करो कि ठुमरी आपकी बींदड़ी ना है, क्योंकि ठुमरी आपकी बींदड़ी की तरह आपके नखरे नहीं सह सकती। मारे को धमकी दे रही है? क्या करेगी तू? ठुमरी तो बहुत कुछ कर सके है कौन सा। थप्पड़ तो आपने मारा है, पर इस थप्पड़ की कीमत आपके छोटे भाई रणबीर को चुकानी होगी। रणबीर को बीच में मत ला। और जब वो खुद ठुमरी के पास आना चाहे तो आप रही तो आपका छोटा भाई से, क्योंकि ठुमरी अपने बर्थडे को कभी खाली नहीं रखती। हमारे भाई से दूर रहना। कोई भी आता जब किस पराए मर्द से आधी रात को छुपकर मिलने जावे तो उसे क्या कहे जाने है? थारे कलेजे में जरा भी डरना है, ये थारे बापू देख लेते तो थारे को काट के फेंक देते। थारे को कुंवर सा जैसा भीख मिला और तू उस विक्रम की खातिर ना सब कुछ लुटाने चलिए। चोरी खाए अपने नसीब को ठोकर मारे हैं। अब आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत ना है। विक्रम हमारे को छोड़कर चला गया हमेशा के वास्ते। तो खुश होना। वो विक्रम जो खुशी खुशी हमारे वास्ते अपनी जान दे देता, आज हमारे कोई धोखेबाज समझे। जीवन में फिर कभी भी हमारी सूरत ना देखने की सौगंध खाई है उसने। और मैं एक पर कटी हुई चिड़िया की तरह मजबूर हो गई हूँ, जो फड़फड़ा तो सके पर उड़ ना सके। रोले चोरी अपने आंसू में अपनी यादें बहा दे, इससे भी तारी भलाई है और यही तारा भाग्य भी। क्या कर रही है? इस तरह ही सही, पर रसाल पहली बार मायके आई है, उसे खाली हाथ थोड़ी ना सासरे भेज सके हैं। रसाल, रसाल, रसाल। ये बात सब ठीक तो है? क्या बात हुई थारे विक्रम से कल रात? ऐसा क्या कह दियो तूने विक्रम को कि वो किसी को बिना बताए घर छोड़कर चला गया? ये चिट्ठी छोड़ गया है। ये रसाल विक्रम को मिलने कब गई थी? क्या हुआ बोल? मासा खाट पे पड़ी है, बेहोश हो गई थी, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। भाभी साहब,
मैंने तो विक्रम से सिर्फ इतना ही कहा था कि नानी की बीमारी की वजह से हमें कुछ और महीनों तक ये ब्याह टालना होगा। अच्छा, ऐसी क्या बीमारी हो गई थारी नानी को? जरा मैं भी तो सुनो। अम्बिका, 10 साल की नानी की तबीयत सच्ची बहुत खराब है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। और आप अपनी मरती मानी छोड़कर अठेस बैठे हो। कान खोलकर सुन लो आप लोग। अगर इस मसले का जल्द से जल्द हल न निकला तो मारे को भी पंचायत में जाकर शिकायत करनी पड़ेगी। छोड़ पर हाथ उठा रहे हो। अरे जैसे याद होता कि ब्याता है तो कल रात ये पराये मर्द से मिलने ना जाती। विक्रम हमारे लिए पराया ना था बाबू, आपने उसे पराया बढ़ा दिया। मैंने भी अपने परिवार और जीजी के वास्ते अपने प्यार का बलिदान दे दिया, पर विक्रम से आखिरी बार मिलकर मुझे बताना जरूरी था कि तुम्हारे को भूल जाए। इतना जानने का हक तो उसे था ही। देखा रुक्मी के शुभ कदमों का सगुन। थारे को पसंद है ना? मारे को भी लड़का ठीक लगे है। अब जल्दी से इसकी कुंडली मंगवा लो, और जे दोनों की कुंडली मिल जाए तो आगे की बातचीत करके जल्द से जल्द ब्याह करवा देंगे। जी माँ साहब। पर दादी साहब, अगर कुंडलियां ना मिली तो ये ब्याह नहीं हो पाएगा। जब बिंद और बिंदनी के गुण मिले हैं तभी उनका जीवन सुखी हो सके है। रणवीर भाई साहब और रुक्मी भाभी साहब के भी तो 36 में से 32 गुण मिले थे। अगर कुंडलियां ही किसी के जीवन को सुखी करती तो रणवीर भाई साहब का दूसरा ब्याह नहीं करते। रणवीर का दूसरा ब्याह? अरे नहीं माँ साहब, ये मूमल गुस्से में क्या कह रही है ये खुद नहीं समझ रही। हाँ हाँ माँ साहब, ये तो रुक्मी, तू सच सच बता, रणवीर का दूसरा ब्याह हो गया है? बोलो रुक्मी, रणवीर का दूसरा ब्याह हो गया है? हाँ दादी साहब, कुंवर साहब का दूसरा ब्याह हुआ है। पर हमारे साथ ही, हमारे को छोड़कर नहीं। जब हारे को हवेली से निकाल दिया गया था और कुंवर साहब ने मन त्याग दिया था तो हमारा तो संसार ही उजड़ के उठा दादी से। पर जब ताया साहब हमारे को वापस इस हवेली में लेकर आए और कुंवर साहब ने हमारे को स्वीकार कर लिया
तो ये उनका दूसरा ब्याह ही तो हुआ ना। अरे मासा, यही तो हम कह रहे थे। मेघ, थारी छोरी की जबान पे लगाम लगा। अरे कल को अपने सासरे जावेगी, वहां भी ऐसे ही तेवर दिखावेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। छोरी, अपने गुस्से पे काबू रखना सीख। तूने तुम्हारी जान ही निकाल कर रख दी थी। अरे ये सब कुंडली के गुणों की ही तो महिमा है कि रुक्मी इस घर में वापस आ गई है और रणवीर ने उसे अपना लिया है। इसलिए कहूं हूं कि मूमल का ब्याह कुंडली देखकर ही होगा। I'm sorry, मैं दादी सा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन गुस्से से मेरे मुंह से सब सच निकल गया। तो तू हमेशा अपनी नाक पर इतना गुस्सा धरे काहे रहती है? वो भी अपनी दादी सा के सामने। अरे उनके सामने तो थारे ताया सा और मैं अभी तक सर झुका कर बात करते हैं। I'm really sorry। आगे से ध्यान रखियो बेटा, हमने जो कुछ किया है मासा की खातिर किया है और हमारे किए कराए पर पानी न फिर जावे। अगर मासा चाहे है कि कुंडली देखकर ही थारा ब्याह होएगा तो थारा ब्याह कुंडली देखकर ही होएगा। थारे को लड़का पसंद है, ठीक है, ये लड़का थारे भाग्य में होएगा तो तुम दोनों के गुण मिल जाएंगे, वरना इस खानदान की छोरी के लिए अच्छे लड़कों की कमी ना है। मूमल, इसे अपना नसीब समझ के हम थारे से थारी पसंद पूछ रहे। थारे को लड़के की फोटो दिखा रहे, जरा अपनी माँ से पूछ, ब्याह से पहले उन्होंने हमारा फोटो भी देखा था। आप चिंता ना करो, मूमल दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी, है ना मूमल? ये तो शिव जी की कृपा है कि आज अनहोनी होते होते टल गई। जब मासा ने रुक्मी से पूछा, मारा तो कालजा ही कचड़ गया। लगा कि अब मौका मिला है, अब ये हमसे अपना बदला ले लेवेगी। पर शिव जी की कृपा से रुक्मी ने ठीक ठाक ही बोला। अब वो हमें जीवन में कभी धोखा देने की हिम्मत ना करेगी। हमने उसे उसकी औकात दिखा दी है। रोज सवेरे इसी तरह हमारे सामने बैठा कर हमारे को दवाई की भी जरूरत ना पड़ेगी। दवाई ना लेने का अच्छा बहाना है दादी साहब, पर दवाई तो आपको खानी ही होगी। तू मानेगी थोड़ी ना। ला, बेटा अब तो अट्ठे खुश तो है ना? बहुत खुश हूं दादी साहब। बस हमेशा ऐसे ही खुश रहना। दादी साहब, बड़ी ठकुराइन ने पूछा है कि दादी साहब के लिए नाश्ता भेजे। हाँ भेज दो जी। रणवीर ने नाश्ता किया? आज मैंने गायत्री को दाल पकवान बनाने के लिए कहा था। रणवीर को भावे है ना? बस अभी ले जा रही हूँ। तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आ, रणवीर के लिए रुक्मी नाश्ता लेकर जावेगी। जी। जा। दादी साहब आप पहले नाश्ता कर लो, उन्हें नाश्ता कजरी दे आएगी, और फिर आपका ध्यान रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी होवे है। अपने बिन की सेवा करना थारा सबसे पहला धर्म है। जा बेटा। अरे जा ना।
मुझे तो लगा था कि अच्छा खासा मौका मिला है भागने का, वापस नहीं आओगी, लेकिन मैं तो भूल ही गया था। जब से तुम दोनों बहनें मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई। क्या बात है? इस बार माँ बाप ने सिखा पढ़ा कर भेजा है क्या, या फिर पलट कर जवाब देने की हिम्मत ही नहीं रही? मैं तुमसे बात कर रहा हूं रसाल। तुम निकल जाओ यहां से। 100 बार तुम्हें कह चुका हूं ना, नौकर हो नौकर की तरह रहो, बिना इजाजत मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। वो दादी सा ने आपके लिए नाश्ता लाने को कहा था। और तुम्हें मौका मिल गया इस तरह मेरी बींदनी की गैर हाजिरी में सच सच कर आकर मुझे फंसाने का। क्या कह रहे हो परसों? रसाल हमारी छोटी बहन है और इस हवेली की ठकुराइन, और तुम सिर्फ एक नौकरानी। ये फर्क कभी मत भूलना तुम। मैं नहीं भूली कुंवर साहब, हमारा विश्वास करो। तो दादी सा ने। अरे तो दादी सा से कुछ भी झूठ बोल देती और फिर बाहर जाकर कजरी को मेरा नाश्ता लाने के लिए कह देती। फिर चुगल में सुबह सुबह आकर अपना अनूस चेहरा दिखा दिया और पूरा दिन खराब कर दिया मेरा। दादी सा से झूठ कैसे बोलती कुंवर साहब? क्यों? झूठ बोलना तो तुम्हें अच्छी तरह आता है ना। लोगों को धोखा देना तुम्हारे लिए क्या मुश्किल काम है? करो। माँ, हवेली जाकर अपनी मांग में कुंवर साहब के नाम का सिंदूर भर लेना। आखिर राम जी राजी। उन्हें मारी पगड़ी की लाज रखी, जे थारे गलत कदम से मारा सर किसी के सामने झुका तो तू मारा मरा हुआ मुंह देखेगी। शुभ शुभ बोलो जी, खाए जाते जाते छोरी को रुला रहे हो। कल रात के बाद कल रात के साथ बीत गई। रसा तू जा, वरना देर हो जाएगी बेटा। ये ले मायके की सौगात, थारे सासरे लेकर जा। कुछ नमकीन बांधी हो बेटा, ले। मायके से सौगात में जड़म भर के आंसू मिले माँ। चिड़े पीते पीते झपाड़ वैसे ही खारी हो जावेगी। ये रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। जीजी, ये तो ले जाओ, रुक्मी जीजी के लिए है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। रुक्मी जीजी से कहना इसमें थोड़ा थोड़ा करके बहुत पैसा जमा करे, फिर उनको किसी की नौकरानी बनकर काम ना करना पड़ेगा। मैं अंदर आ जाऊं जीजी? थारे को अंदर आने के लिए इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है रुक्मी, आ जा। बैठ रुक्मी।
बाकी घर का मन ने पता नहीं, पर हमारे कमरे में तो नौकरानी कतई नहीं है। बैठ बैठ। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही? आप इतनी सुंदर हो, बड़े खानदान से हो, आपके ऊपर कोई दाग भी ना है, फिर भी दाग सिर्फ शरीर पर ही हो सके क्या? थारे जेठ सा ने हमारे नसीब पर जो दाग दी है ना, वो इस जन्म में तो न मिट पाएंगे। पहले ताया सा, अब पन्ना सा, दोनों ने दूसरी शादी कर ली, और अब थारे जेठ सा भी अपना अधिकार जताने लगेंगे। और बहुत जल्द मैं भी बड़ी माँ और तेरी तरह इस हवेली में एक अनचाही बींदड़ी की तरह रहूंगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं जीजी? मैं सोच नहीं रही हूं, मैं जानती हूं थारे जेठ सा तो वैसे भी हमारे साथ खुश ना है। उनके आने जाने पर सवाल पूछती हूँ, उनके झूठ का साथ नहीं देती। पढ़ी लिखी हो ना, इसलिए हर बात चुपचाप सहने की आदत ना है। और ऐसा करके आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूं। इतनी खुश कि अपनी खुशी छुपाने के लिए शराब का सहारा लाके। आप जेठ सा से बहुत प्रेम करो हो ना? जी ना करती तो सब कुछ सहकर भी अठे ना रहती। मैं आपकी तरह पढ़ी लिखी तो ना हूं जीजी, और इतना जानू हूं कि जे हम खुश रहने की कोशिश करें तभी दूसरों को खुशी दे सके। बहुत सीधी है रुक्मी, पर जीवन इतना सीधा नहीं हो गया। जीवन तो सीधा ही होवे है जीजी, उसे उलझा तो हम देवे हैं। पर ताली एक हाथ से ना बाजे, पर दूसरा हाथ भी तो अपना ही होवे है ना जीजी। ये बात अगर हम मान ले तो खुश रहना कितना आसान हो जाएगा। तुझे क्या लगे, मैंने तेरे जेठ सा को अपने पल्लू से बांध कर रखने की कोशिश न की, अपना बनाने की कोशिश न की, पर उन्हें मारा प्यार बोझ लाके अपने बींद का प्यार पाने के लिए मैं अगर अपनी जान भी दे दूं ना, तब भी वो मारे को स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर जान देने का क्या फायदा? चलो बापू। सुखी रे, सदा सुहागन रे। भगवान थारे को थारे बलिदान का सम्मान रखने की शक्ति दे। मैंने थारे पर गुस्सा किया, मुझे माफ कर दे। माफी ना मांगो बाबू, आपका गुस्सा और हमारे आंसू दोनों हमारी मजबूरी के ही रूप है। पता नहीं किस सफर पे निकली हो, कट्ठे जा रही हो, हमारी मंजिल कट्ठे है, हमारा साथी कौन है? रुक नहीं सकती, क्यों ही चलते जाना होगा, ना चाहते हुए भी। ये गाड़ी क्यों घुमाई?
हवेली का रास्ता तो उस तरफ। सुना नहीं क्या? हवेली वापस चलो। देखो, वरना मैं ठाकुर साहब से कहकर खारे को नौकरी से निकलवा दूंगी। सुना नहीं क्या? गाड़ी रोको। कट्ठे लेकर जा रहे हो खारे को? मैंने कहा गाड़ी रोको। मैं थारी गुलामी कर लूंगा जिंदगी भर। बेचारी अब क्या करेगी? किसके लिए बचा रही है अपने आप को? उस रणवीर के लिए? अरे वो तो अपने दुख में फंसा हुआ है, उसे तो पता भी नहीं कि उसके हाथ में क्या लगा है। थारी जैसी कटीली छोरी जिंदगी भर अपने आप को जलाती रहे, ये मारे से सरेंडर ना होगा। बस एक बात मारी बात मान ले तू, फिर देख थारे को स्वर्ग की सैर ना करा दी तो हमारा नाम भी ठाकुर दीप सिंह ना है। तो मैं थारे से प्रेम की बातें करूं और तू दया की भीख मांगे? थारे से भीख मांगना शोभा ना देवे। तो बने। अब चुपचाप हमारी बात मान ले, नहीं तो थारे साथ जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। थारे बापू को गांव के किसी ट्रैक तक नीचे को चलवा दूंगा और लोगों को लगेगा कि यह हादसा हुआ, और फिर तेरे माँ को और तेरे भाई को झूठ बोलने के इल्जाम में गांव के बाहर पंचायत भेज देगी। सोच ले। अरे बापू को छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दूंगा, तुम्हारी बात मान, मैं तारी बात मान, समझ गई? मामूसा, कभी तो सही समय पर फोन क्या करो। अरे यही तो सही समय है भाणजे। चिचोसा जानते हैं कि तू रसाल को लेने उसके गांव गया है। इससे पहले कि सवाल उठे तू जल्दी से रसाल को लेकर वापस आ जा, समझो? ठीक है। आज तो थारा नसीब अच्छा कि तू बच गई। चिंता मत कर, हम दोनों एक ही हवेली में रहने वाले। आज नहीं तो कल मौका तो मिल ही जाएगा। अरविंद सिंह साहब, आपका कभी भी स्वागत है हमारी हवेली में। और वैसे भी मूमल और मोहित के रिश्ते के बाद हम दोनों परिवार एक हो जाएंगे। पधारो जी, पधारो। मोहित के पिता अरविंद सिंह साहब का फोन था, 15-20 मिनट में पहुंचने वाले। फिर तो हम लोगों को जल्दी से उनके स्वागत की तैयारी कर लेनी चाहिए। पर ऐसे मौके पे घर की बींदड़ियों का होना बहुत जरूरी है। पर रसाल अब तक आई कौन नहीं? आप चिंता न करो, दीप रसाल को लेकर आता ही होगा। अरे बिन्नी, घर में मेहमान आने वाले हैं, जा जल्दी से तैयार हो जा। घर की बिंदनी के कपड़े पहन के आना। चल चल, अब चिंता की कोई बात ना है, रसाल आई गई। पर दीप कटे है, गया होगा अपने काम पे। अब बिजनेस की भी तो फिक्र है उसे। हारे को विक्रम की बात मानकर भाग जाना चाहिए था। क्यों आई मैं इस दलदल में लौटकर? रसाल,
कैसे हैं वहाँ माँ बापू गीसू? सब ठीक है ना घर पे? हाँ ठीक है। तारा चेहरा तो ना बता रहा है कि वहाँ सब ठीक है। जी घर पे हाँ बापू गीसू सब खुश होने का बहाना बनाकर जी रहे, बिल्कुल आपकी तरह। और तू? लो मैंने भी किन बातों में उलझा दिया आपको। अब ये गीसू ने भेजा आपके वास्ते, उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। गीसू ने खुद बनाया हमारे वास्ते? हाँ उसका कहना है कि आप इसमें इतने पैसे जमा करो कि अपनी गलती की कीमत चुकाकर आजाद हो जाओ। नादान भाई, कितनी चिंता है उसे हमारी। हाँ बहुत नादान है वो, उसे पता कौन है कि वो उसकी एक नहीं दोनों बहनें कैद हैं। तुम्हारे से कुछ छुपा रही है। बोलना, क्या बात है? बोल। जी रुक्मी जा ढेसे। के बोलियो तो थारे को अपने घर के बिंदनी वाले कपड़े पहन ले। मुमलरी रिश्ते वास्ते उसके होने वाली ससुराल से लोग आ रहे हैं। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। अच्छा बैठ। ये हमारी दोनों बींदड़ियां हैं। ये बड़ी बींदड़ी दीप की पत्नी और वो छोटी रणवीर की पत्नी। हमारी छोरी है। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सवाल के पूछने हैं, चांद का टुकड़ा है भाई। तुम बस यही पूछना है कि इस रिश्ते से छोरी को कोई आपत्ति तो ना है। इसमें आपत्ति काहे होगी ठाकुर साहब? हमारी छोरी है, जहाँ कहेंगे वहाँ ब्याह करेगी। बस मारे को तो ऐसी ही आज्ञाकारी बिंदी चाहिए। मारे कुंवर ने तो तस्वीर देखते ही पसंद कर लिया था और आज अट्ठे आना भी चाहता था, पर क्या करे, रीति रिवाज के लिहाज से हमने मना कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप भी परंपरा में विश्वास करें हैं। मासा धोक दूं। शुभ मंगल हो आपको। भवन, मैं इस रिश्ते के खिलाफ को नहीं। थारे को हमारी शर्त तो याद है ना? जी
मैं थारे को बोली थी कि कुंडली मिलाए बिना ये रिश्तो को नहीं हो सके है। मासा, हमारी आज्ञा का पालन करने वास्ते ही तो यहाँ आए। कुंडली देना। मासा, यही मारे कुंवर मोहित की कुंडली। बस मासा, अब आपके ऊपर है, जितना जल्दी हो सके दोनों कुंडलियों का मेल करवा दो। बस उसके बाद हम दोनों की शहनाई बजवा देंगे। माताजी महाराज का आशीर्वाद रियो तो हम सबकी मनोकामना जरूर पूरी होएगी। रुक्मी, चल मारे साथ, मारे को कमरे में ले चल। रुक्मी, मैं आपका साथ आइए, चलिए। अरविंद साहब, आइए आप बैठिए। जी। अगर आपको कुछ बच्ची से पूछना है तो पूछिए। पूछना क्या है? पहले मेहमानों को चाय दी जावे, इतनों भी ना जाने हैं। माफ कीजिएगा अरविंद सिंह जी। गलती तो इस नौकरानी की है। आप काहे माफी मांग रहे? थारे को काम करने का सलीका भी ना आवे के? जाने दो, होता है। कैसे जाने थे? मासा, हमारी हवेली में कोई दूसरी नौकरानी नहीं है क्या जो इस मनु सूरत वाली को चाय लेकर आना पड़ा? आपसे कितनी बार कहा है, ऐसे खुशी के माहौल में इसे दूर रखा कीजिए। अब खड़ी होकर देख क्या रही हो? जाओ यहां से। जाने भी दीजिए कुंवर साहब, उसने जानबूझकर तो किया नहीं होगा जिसके लिए उसे इतना सुनना पड़े। नफरत सहने की शक्ति दे दो भगवान, क्योंकि शायद आप भी हमारे प्यार करने की सजा यही समझते हैं, इसलिए हमारे को अपना जीवन खत्म करने से रोक दिया ना। और हमारी बहन रसाल का जीवन कुंवरसा के प्यार से भर दो भगवान। हमारे को अपनी चिंता ना है भगवान, पर हमारी बहन को उसकी सारी खुशियां दे दो। खुद की बनाई इस मिट्टी की मूर्ति से वरदान मांगने की उम्मीद ना करो जीजी। हमारा तो जी चाह रहा था कि कमल के होने वाले सासरे के सामने अभी बता दूं कि सच क्या है। ना रसाल, तू ऐसा भूल कर भी नहीं करेगी। तो कुंवर साहब जानबूझकर बात पे बात आपकी बेइज्जती करे, ये हमारे से बर्दाश्त ना हो सके जीजी। रसाल जीजी, इस हवेली के लोग कभी आपकी बेइज्जती करे तो कभी हमारे से। क्या बोली तू? अरे बोल ना, चुप क्यों हो गई? जीजी अब बोलने का ना, करके दिखाने का समय आ गया।
छोड़ोगे ना आपके काटजे को? हरी जीजी पर अपना सारा जहर उगड़ते हुए। क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ गलत ना कह रही हूँ मैं। आपको तो बस छोरी का चेहरा दिखे, दिल को नहीं। रसाल, क्या बकवास कर रही है तू? बोलने दो जीजी, आज मारे को इस आदमी से बात करने दो। बदला लेना चाहते हो ना? मारी जीजी को इस हवेली की नौकरानी बनाकर रखना चाहते हो ना? सजा देना चाहते हो मारी जीजी को? वही तो कर रही है वो। एक नौकरानी से भी बदतर हालत में जी रही है। आपकी वजह से सिर्फ मारी जीजी नहीं, बल्कि हमारे बापू, माँ, भाई और मैं, हम सब सजा भुगत रहे। ये सोचा था कि आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत भरी है, पर अब लागे है कि आप तो आदमी का दर्जा भी रखो कोनी। बस अब एक शब्द मत बोलना तुम। जिंदगी तो मेरी नार हुई है तुम दोनों की वजह से। मेरी जिंदगी का हुनर छीन लिया तुम लोगों ने मुझसे। जहां मैं कल्पना किया करता था, रचना करता था, सब कुछ छीन लिया तुम दोनों ने मुझसे, सब कुछ। और तुम मुझे दोषी बना रही हो। कुंवर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप शांत हो जाइए। मैंने आपसे कोई शिकायत ना है। बार बार मुझे गुनहगार बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे साथ जो हुआ उससे कई ज्यादा तुम्हारी वजह से मेरे साथ हुआ है। आज जब अपने इस कमरे में आता हूं तो वो मनुष्य हमें याद आते हैं जो मैंने रुक्मी की याद में गुजारे थे। अरे नरक भी इस कमरे से कहीं अच्छा होगा। कम से कम तुम दोनों की शक्लें तो नहीं देखनी पड़ेंगी ना। तो जाओ ना नरक में, क्यों खड़े हो हमारे सामने? बस रुक्मी, और बंद करो ये नाटक। जीजी, हरे को समझाने की कोशिश ना करना। हरे जो भी किया उसकी वजह कम को नहीं। चंचल, ये रुक्मी और रणवीर में किस बात की बहस हो रही है? माँ साहब, मैं क्या बोलूं? आपकी खुशी के खातिर रणवीर रुक्मी को इस हवेली में वापस तो ले आए, पर उसकी शिकायत तो अपनी जगह है ही ना। कि मेहमानों के सामने अपनी बींदनी का चेहरा दिखाए तो कैसे दिखाए? अच्छा, तो ये बात। रुक्मी मुमल के होने वाले सासरे के सामने भी घूंघट काटे खड़ी थी। मारे बुलाने पर भी मारे साथ ना गई। जी मासा, यही तो वजह थी। हे भगवान, मारे रणवीर को सद्बुद्धि दे। बस वक्त रो इंतजार ये देखने की कि रणवीर को के मिले और के ना। अब रोना बंद भी करो जीजी। चलो उठो, मैं आपको आपके कमरे में छुड़ाती। रसाल, जब तू जाने है कि हमारे को कहाँ रहना है, तो तू क्यों अपने इस कमरे की शांति भंग करने में लगी हुई है? अरे आप फिर से वही बातें दोहराने लग गई तो और क्या करूं? मैं तो अपना नसीब ना बदल सकूं, तू तो बदल सके है। कुंवर सा को अपनाकर जीना तो सीख सके है ना? जीना। और इस जेल से बदतर हवेली में, जहां लोग अपने ही घर वालों से झूठ बोल रहे हो। अरे इनमें जरा सी भी इंसानियत होती ना, तो ये बापू को डरा धमकाकर हम दोनों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करते। बहुत ही अच्छा मौका दिया है माताजी महाराज ने आज, जो मैं कुंवर सा को उनके किए का आईना दिखा सकी। रसाल, तू जाने भी है थारी इस बात से कुंवर सा कोई गलत कदम भी उठा सके। अरे भाड़ में जाए कुंवर सा। भारी को ऐसे आदमी की कोई परवाह ना है, चाहे वो खुद को नुकसान पहुंचाए या मर जाए। रसाल,